Hello everyone. Yes, in last video we read about the northern plain. नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ा कि इसमें कौन कौन से फीचर होते हैं और इनमें उन फीचर्स के कारण ही वाटर सप्लाई जो है वहाँ पर आसानी से मिल जाती है। फेवरेबल क्लाइमेट है, एग्रीकल्चरी वेरी प्रोडक्टिव पार्ट है ये, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग निवास करते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब हम नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। वो हमारा है पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार। प्लेटोज़ के बारे में पहले आपने पिछली क्लासों में पढ़ा भी हो गया। प्लेटो क्या होता है? द पेनिनसुलर प्लेटो इज़ ए टेबल लैंड composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks। पहले हम टेबल लैंड क्या होता है? जैसे टेबल होती है, ऊपर से बिल्कुल प्लेन होती है, और पठार प्लेटो क्या होता है? जो प्लेन भूमि है उससे थोड़ी सी ऊपर उठी हुई जगह होती है, और वो पठार जो प्लेटो क्या होता है? वो ऊपर से बिल्कुल टेबल की तरह प्लेन होता है, इसलिए इसे टेबल लैंड कहा जाता है। और ये किससे बना है? क्रिस्टलाइन, इग्नेस एंड मेट्रोमॉर्फिक रॉक से बना है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड थस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास। ये जो है पेनिनसुलर प्लेटो जो है, कभी एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, उसी से ये टूट कर ये देखो ना, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग टूट कर जो है अपर्दन होकर बना है, और ये इसलिए इसे ओल्डेस्ट लैंडमास कहा जाता है। द प्लेटो हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। इस प्लेटो पर ब्रॉड एंड शैलो वैलीज हैं, घाटियाँ हैं, राउंडेड हिल्स हैं। दिस प्लेटो हैज़ टू ब्रॉड डिवीज़न। इसके टू डिवीजन्स हैं, नेम हमारे आगे क्वेश्चन भी बन गया, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दक्कन प्लेटो। The part of peninsular plateau lying to the north of the Narmada river, covering a major area of the Malwa plateau, is known as the Central Highland। अभी हमारा क्वेश्चन भी बन गया, सेंट्रल हाईलैंड्स क्या होता है? पेनिनसुलर प्लेटो का वह पार्ट जो नर्मदा जो रिवर है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में कहाँ तक? मालवा प्लेटो के एरिया में फैला हुआ है, मेजर एरिया में फैला हुआ है, वो क्या कहलाता है? सेंट्रल हाईलैंड्स। द विंध्यन रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। जो विंध्या रेंज है वो नॉर्थ में, साउथ में सेंट्रल हाईलैंड से और नॉर्थ वेस्ट में अरावली से बाउंड की हुई है। The further westward extension gradually merged with the sandy and rocky desert of Rajasthan। वेस्टवर्ड में ये राजस्थान के सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट के साथ जो है ये मर्ज हो जाती है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, सिंध एंड बेतवा एंड नेन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, थस इंडिकेटिंग द स्लोप। इस रीजन में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक कौन कौन सी नदियाँ जो हैं, रिवर्स जो हैं फ्लो करती हैं? चंबल, सिंध एंड बेतवा एंड केन। और इसी तरह जो ये है किसको इंडिकेट करता है? स्लोप को। स्लोप होता है ढाल को। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो वेस्ट में तो वाइडर है, बहुत चौड़ा बना हुआ है, बट ईस्ट में क्या आ जाता है? संकरा हो जाता है, नैरो हो जाता है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ईस्टवर्ड में से इसको लोकली नोन में क्या कहते हैं? बुंदेलखंड के नाम से और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। द छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। The Deccan Plateau is a triangular landmass that lie to the south of the river Narmada। नर्मदा रिवर के साउथ में
दक्कन प्लेटू जो है इसकी शेप क्या है, ट्रायंगुलर है, मतलब त्रिकोण टाइप से, ट्रायंगुलर लैंड मास है, एक लैंड मास है, इसकी शेप ट्रायंगुलर है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस ऑन द नॉर्थ वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशंस। इसके नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज है और ईस्टर्न्स में ये हमने श्रृंखलाओं के नाम पढ़े हैं रेंजेस के, महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज, ये सारे ईस्टर्न्स में हैं। आगे हम पढ़ेंगे दक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। दक्कन प्लेटो जो है ईस्टवर्ड से हायर है, वेस्ट के वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा हायर है, ज़्यादा ऊंचा है। एंड एक्सटेंशंस ऑफ द प्लेटो इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली known as the Meghalaya Karbi Anglong Plateau and North Kachar Hills. It is separated fault from the छोटा नागपुर, किसी फॉल्ट के कारण जो है छोटा नागपुर से सेपरेट हो गया है। 3 प्रोमिनेंट हिल्स, जो फेमस प्रोमिनेंट होता है फेमस हिल्स हैं, रेंज हैं, वेस्ट टू ईस्ट में है, कौन सी है, गारो, खासी एंड जयंती हिल्स। आपने लास्ट जो क्लासेस में आपने मैप में भी ये किया था। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द दक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट्स द पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट जो है वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में जाता है। दे आर कॉन्टीन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रो पासिस, वे कॉन्टीन्यूस है। द वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट से ज़्यादा हाइयर है। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैलीज टू द नीलगिरीज इन द साउथ। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टीन्यूस, जो ईस्टर्न घाट्स है वो डिसकॉन्टीन्यूस है एंड इरेगुलर है। डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इन द बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ियों में जो रिवर्स गिरती हैं उनकी वजह से डिसेक्टेड हो जाती हैं, इसको अलग कर देती हैं। द वेस्टर्न घाट काज ओरोग्राफिक रेन बाय द फेसिंग द रेन बियरिंग मोस्ट विंड टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट्स। मोस्ट विंड्स जो होती हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं, जो राइज अलोंग ऊपर की तरफ उठती हैं और जो ये ओरोग्राफिक रेन जो करती हैं, वर्षा करती हैं। वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम, वेस्टर्न घाट्स के काफ़ी लोकल नेम हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ में इसकी हाइट जो है इंक्रीज कर रही है। हाईएस्ट पीक जो यहाँ पर है कौन कौन से हैं, अनाईमुडी, इसकी देखो हाइट दे रखी है, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पीक। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है ये शिवराय हिल्स एंड जावेदी हिल्स एंड ये है साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में है ये। पेनिनसुलर में की एक और फीचर है, क्या है इसका, वो ब्लैक सॉइल होती है यहाँ पर, इसलिए इसको दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दिस इज ए वोल्केनिक ऑर्गन, वोल्केनिक ऑर्गन से ये बना है और इसकी जो रॉक्स हैं वो इग्नेस हैं, आग्नेय शैलों की तरह हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डीन्यूड ओवर टाइम, टाइम के अनुसार जो टाइम पर ये डीन्यूड हो गए हैं, अपर्दन जैसे कह सकते हैं हम, इसके ड्यूनिड होते जाते हैं और रिस्पॉन्सल इसका क्या बन जाता है, इससे ब्लैक सॉइल बनी है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। ये जो है अरावली जो हिल्स हैं वो कहाँ पर हैं, पेनिनसुलर प्लेटो के वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पर जो ये है स्थित है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स,
ये इरोडेड हैं, अपरदन की हुई हैं, ब्रोकन है मतलब टूटी फूटी सी हिल्स हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, ये गुजरात से दिल्ली तक, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तक फैली हुई हैं। आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।